गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के एडिटोरियल में जो टॉपिक शामिल है वो इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन एक गंभीर टॉपिक है जिसके बारे में शायद ही कोई भारतीय होगा जो नहीं जानता होगा। क्योंकि ये जो परिस्थिति है या फिर ये जो टॉपिक है जिसका डिस्कशन हमारे बीच में महीनों से चल रहा है, लेकिन आजकल ये ज़्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उस प्रदेश की महिलाओं के साथ बर्बरता की गई, उसे नंगा करके घुमाया गया और उसके साथ सामूहिक रेप तक हुआ। और दुख की बात ये भी है कि ये सारी घटनाएं उस परिवार के साथ हुई जिसके परिवार का सदस्य भारतीय आर्मी में सेवा दे चुका है। जब भारतीय आर्मी में सेवा दे चुके व्यक्ति के साथ उसके परिवार के साथ ऐसी दुर्दांत और दुख देने वाली, दिल दहलाने वाली घटना घट सकती है, तो सोचिए हमारे देश में सुरक्षा, महिलाओं का सुरक्षा किसके हाथ में है और किस पे हम लोग विश्वास करके सत्ता सौंप चुके हैं। इन सब बातों के बीच में कई चैनल, कई माध्यम से आप ज़रूर इसके बारे में जान रहे हैं, लेकिन ये जो मणिपुर की घटना है दिन पे दिन और भी भयानक होती जा रही है और इसके लिए सरकार की तरफ से कोई भी ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, दोनों अपने अपने राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं। अगर रूलिंग पार्टी बीजेपी से क्या बात करें कि आपके राज्य में, आपके द्वारा शासित देश प्रदेश में ऐसा हो रहा है, तो वो उल्टा इसकी बुराई या इसके लिए कोई जगह या रास्ता निकालने के बजाय सीधे उल्टा दूसरे राज्यों पे ब्लेम करती है कि राजस्थान में नहीं है क्या, बंगाल में नहीं है क्या। यानी ये अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है कि इस घटना को कैसे रोका जाए। दूसरी तरफ हमारा विपक्ष है, विपक्ष को चाहिए था कि इस पे अच्छे से पार्लियामेंट में डिस्कशन हो और हमारी सरकार अभी तैयार भी है डिस्कशन के लिए, लेकिन बस उनका एक अड़ंगा है कि मोदी जी से बुलवाओ, मोदी जी से बुलवाओ। और इस बात को लेकर के बार बार आप संसद भवन के अंदर देख रहे होंगे कि बार बार एक दूसरे को विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सीरियस नहीं है, केवल विपक्ष को ये लग रहा है कि जितना लंबा चलेगा उतना राजनीतिक फ़ायदा उसको मिलेगा। तो इन सब के बीच में आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि मणिपुर हिंसा आखिर भड़का क्यों और एक क्या मामला था जिसके वजह से इतना लंबा खींचने के बाद भी ये ख़त्म नहीं हो रहा है। उसके बाद हम लोग आएंगे इस एडिटोरियल पे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैतेई एक वहाँ पे जाति है जो कि इम्फाल के इलाके में बहुत ही ज़्यादा उसका ये है, कहने का मतलब उनकी संख्या ज़्यादा है इस एरिया में। और वहाँ के कोर्ट के द्वारा एक फ़ैसला आया था जिसके अंतर्गत मैतेई समुदाय के जो लोग हैं उनको भी आदिवासी के श्रेणी में यानी ट्राइबल के श्रेणी में रखने की बात हुई है और उनको फैसला में ये बोला गया कि इनको इसमें शामिल किया जाए। लेकिन इससे जो कुकी जनजाति के लोग हैं, वहाँ रहने वाले और भी कोई ऐसे जनजातीय समूह हैं जिनके बीच में अविश्वास का माहौल इसलिए पैदा हो गया क्योंकि उनको लगा कि उनके अधिकार क्षेत्र का हनन हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो जाएगा और इसलिए उन्होंने इस बात का विरोध करना शुरू हुआ। तो 2 और 3 मई से जो हिंसा शुरू हुई है, बीच में रुकी, अमित शाह ने इंटरवीन किया, लेकिन इसके बावजूद वो उतना उस कदर काम नहीं कर पाया अमित शाह की विज़िट जितना होना चाहिए था और छिटपुट घटनाएं होती रही। लेकिन जब से वीडियो वायरल हुआ है तब से वहाँ पर घटनाएं और भी बढ़ती जा रही है और सरकार को अब चाहिए कि इसमें दखल दे। यह है मणिपुर की कहानी। दूसरी तरफ एन बीरेन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो कि एक लाचार मुख्यमंत्री की तरह दिख रहे हैं। इतना होने के बावजूद भी न उनसे इस्तीफ़ा लिया जा रहा है और न वो इस्तीफ़ा देने को तैयार है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस एडिटोरियल में पढ़ते हैं क्या कहा गया है। यूनाइटिंग हाउस लिखा हुआ है। यूनाइटिंग द हाउस करने का मतलब होता है पार्लियामेंट को यूनाइट करने की बात हो रही है। ऑन द गवर्नमेंट, द अपोजिशन एंड द मणिपुर इशू। इस एडिटोरियल में हम लोग बात करेंगे सरकार के ऊपर, साथ ही हमारे जो अपोजिशन है उसके बारे में बात करेंगे, जो विरोधी पार्टियां हैं, और मणिपुर इशू के बारे में इसमें बातचीत होगी।
आय के लाइन्स को हम लोग समझते हैं। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट यूज पार्लियामेंट एज अ फोरम टू रीएश्योर द पीपल ऑफ मणिपुर। पार्लियामेंट को प्रधानमंत्री के द्वारा एक फोरम या प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, मणिपुर को पुनः आश्वस्त करने के लिए। यानी रीएश्योर, अगर पुनः आश्वस्त अगर मणिपुर के लोगों को करना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट को एक फोरम की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ये सलाह दी जा रही है। वो चर्चा से भाग रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है। उनसे ऐसी उम्मीद नहीं, उनको तो आगे आकर के लीड करना चाहिए था। इस बात का दुख है सारे लोगों को और खासकर मुझे भी। बोथ द अपोजिशन लेड बाय कांग्रेस एंड द रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से दैट दे वांट अ पार्लियामेंट्री डिबेट ऑन मणिपुर। दोनों ही पार्टियां, चाहे वो अपोजिशन की हो या सत्ता वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां कहती है कि इस मुद्दे पर डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट में, यानी मणिपुर के मुद्दे पे डिस्कस होना चाहिए। बट दे आर अनेबल टू अग्री ऑन अ मैकेनिज्म टू डू इट। लेकिन दोनों ही एक किसी भी तंत्र के ऊपर, मैकेनिज्म का मतलब होता है तंत्र, कि कैसे इस पे बातचीत किया जाए, इस पे अग्री नहीं हो पा रहा है। द एबोरेंट वायलेंस, एबोरेंट का मतलब होता है घृणित, घृणित जो वायलेंस है, वायलेंस का मतलब जो अपराध वहाँ देखने को मिल रहा है, हिंसा जिसको कहते हैं, तो जो हिंसक गतिविधि वहाँ पे हो रही है, जो कि क्या है, एबोरेंट है। अभोर का मतलब ही होता है किसी का क्या करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। घृणित जो है, तो जो घृणित वहाँ पे हिंसा हो रही है, इंक्लूडिंग रिपीटेड इंसिडेंट्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, और खासकर इसमें जो सेक्सुअल वायलेंस भी शामिल है, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है वहाँ पे अगेंस्ट ट्राइबल विमेन, जो ट्राइबल विमेन है वहाँ पे इन द स्टेट, राज्य में, शुड हैव ब्राउट द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन टुगेदर। यानी कहना ये चाह रहा है कि जिस तरह से वहाँ पे बार बार सेक्सुअल वायलेंस जैसी घटनाएं ट्राइबल वुमेन के खिलाफ हो रही है, ऐसे में पक्ष और विपक्ष को साथ में ले आना चाहिए था या आ जाना चाहिए था। इंस्टेड, इसके बदले, दे आर अनेबल टू इवन डिबेट द इशू, और इसके बदले जहां इनको साथ में आना चाहिए था, वहीं ये दोनों ही पार्टियां, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, इस इशू पे बात करने की स्थिति में भी नहीं है। द अपोजिशन हैज इंसिस्टेड दैट एनी डिस्कशन मस्ट बिगिन विद अ स्टेटमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अपोजिशन का जो अड़ा हुआ है इस मुद्दे को लेकर के कि किसी प्रकार का डिस्कशन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट के साथ होना चाहिए। हु वुड नॉट कमिट टू दैट, लेकिन वो इस बात को लेकर कमिट करने को तैयार नहीं है। होम मिनिस्टर अमित शाह सेड द गवर्नमेंट वाज विलिंग टू डिस्कस। भारत के जो होम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है अमित शाह, उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। द इशू एंड ऑन द इशू, इस मुद्दे को लेकर के, एंड साउट द कोऑपरेशन ऑफ द अपोजिशन, और साउट मतलब होता है मांगना, यानी इसमें अपोजिशन की कोऑपरेशन की मांग की है। ठीक है, सीख का भेटू है साउट, विच सॉ आउटरीच एज एन अटेम्प्ट टू शील्ड मोदी। लेकिन अपोजिशन ने इसको किस रूप में देखा है, तो अपोजिशन ने कहा इसमें कि एक प्रकार का प्रयास है मोदी को शील्ड करने का, बचाने का। यानी जब अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है मणिपुर के मुद्दे पे, तो अपोजिशन ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये केवल आपके द्वारा प्रयास है मोदी को बचाने का, शील्ड करने का। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। द अपोजिशन हैज़ नाउ मूव टू नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब जो अपोजिशन है वो किस ओर चल दिया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी अब जो सरकार है उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी में लग गई है सरकार, ये अपोजिशन की पार्टी। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है अविश्वास प्रस्ताव, यानी जो अभी मौजूदा सरकार है उसमें कांग्रेस या अपोजिशन पार्टी को लग रहा है कि मोदी के खिलाफ सारे सांसद होंगे,
और मोदी के खिलाफ अगर सांसद होंगे तो ऐसे में सरकार गिर सकती है। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए कांग्रेस ने नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए एप्लीकेशन भी दे दिया है और जिसको स्वीकार भी कर लिया गया है, जहाँ तक न्यूज़ है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट गवर्नमेंट एज अ वे ऑफ फोर्सिंग मिस्टर मोदी टू स्पीक ऑन द इशू इसलिए किया गया है ताकि मोदी इस मुद्दे पे बोल सके। कंसिडरिंग हाउ ही वॉज रेस्पॉन्डेड अंटिल नाउ दैट माइट बी अ बिट टू ऑप्टिमिस्टिक। कह रहा है कि ये सब देखते हुए कि अब इस मुद्दे को लेकर के वो कितना रिस्पॉन्ड किए हैं अभी तक, तो ये देखते हुए लगता है कि ये बहुत कुछ ज़्यादा ही आशा पाल लिया है मोदी से, यानी मोदी अभी भी बोलने किसी कोई ज़रूरी नहीं है। द डिस्कशन ऑन नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा इज लाइकली टू बी कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑफस्केशन। ऑफस्केशन का मतलब होता है अस्पष्टता, नॉट अस्पष्ट, नॉट क्लियर। तो कह रहा है कि द डिस्कशन ऑन नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा इज लाइकली टू बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑफस्केशन ऑफ द इशू बाय द बीजेपी। यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पे जो चर्चा होगी लोकसभा में, वो भी एक तरह से कहा जा रहा है कि एक कंटिन्यूएशन होगा, जैसे पहले से चलता आ रहा है अस्पष्टता इशू को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी के द्वारा, वही यहाँ भी देखने को मिलेगा। एंड प्रेजेंट डिमांड बाय द अपोजिशन, और जो अपोजिशन के द्वारा जो डिमांड किया जा रहा है उसको लेकर के। Meanwhile, in the Rajya Sabha, the opposition continues to demand a discussion followed by a statement by the Prime Minister. वहीं अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें तो अपोजिशन की जितनी पार्टियां हैं सारे लोग डिस्कशन के लिए दबाव डाल रहे हैं या फिर डिस्कशन के लिए मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि इसमें स्टेटमेंट किसका हो, मोदी का, प्रधानमंत्री का। द डिमांड फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इज लेजिस्टिमेट, यानी जो डिमांड है उनका कि प्राइम मिनिस्टर इस मुद्दे पे बोले, वो क्या है, लेजिटिमेट है, वैधानिक है, यानी असंवैधानिक नहीं है। बट द अपोजिशन मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट सर्व्स नो पर्पस, लेकिन अपोजिशन को भी समझना चाहिए कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। सर्व्स नो पर्पस मतलब उसका कोई पर्पस को सर्व नहीं करता है, यानी कोई इसका फ़ायदा नहीं है। इफ़ द आउटकम इज़ नो डिस्कशन, जब इसका परिणाम ही है नो डिस्कशन, तो अपोजिशन को इस बात पे अड़ा नहीं रहना चाहिए, पहले डिस्कशन के लिए आना चाहिए अगर आप सिंसियर हैं उस मुद्दे को लेकर के। तो इट मस्ट सीज वट एवर अपॉर्चुनिटी इट गेट्स फॉर अ डिस्कशन इन पार्लियामेंट, जो भी इसको मौका मिलता है पार्लियामेंट में डिस्कस करने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, उसको सीज करना चाहिए, यानी उसको हड़पना चाहिए। यानी हड़पने का सेंस नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी अपोजिशन के सामने किसी प्रकार का अगर अपॉर्चुनिटी आता है डिस्कशन करने के लिए पार्लियामेंट में, तो उसको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, उसको अपना लेना चाहिए। एंड टेक द प्रोटेस्ट टू पब्लिक प्लेसेस आउटसाइड, और जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह जो करने हैं वो पार्लियामेंट में नहीं, पब्लिक प्लेसेस में बाहर जा कर के करें। लेकिन यहाँ पे जो डिस्कशन करने की बात आ रही है उस पर पीछे नहीं हटना चाहिए। The BJP's response to the horror in Manipur has been to equate it with crimes in Congress ruled state. अब देखो बीजेपी की क्या कहानी है कि बीजेपी के जो रिस्पॉन्स है ऐसे हॉरर इन मणिपुर को लेकर के, यानी मणिपुर में जो भयानक घटनाएं घट रही है उसको लेकर के बीजेपी का क्या रिस्पॉन्स है, वो बस इतना है कि इट इक्वेट मतलब होता है बराबर करना। तो इस क्राइम को बराबरी में लगा हुआ है कि देखिए हम यहाँ ही केवल नहीं हो रहा है बल्कि कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में भी हो रहा है, जो कि बर्दाश्त करने लायक नहीं है, विच इज डिफ़िकल्ट टू सस्टेन। सस्टेन करना का मतलब होता है किसी चीज़ को कंटिन्यू करना, उसको ऐसे जीविकोपार्जन कर जीवित रहना है, उसके लिए कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बर्दाश्त करने जैसा नहीं है, ऐसा के सेंस में सस्टेन का यूज़ हुआ है। यानी जब भी बीजेपी से सवाल पूछा जाता है मणिपुर को लेकर तो सीधे मणिपुर में ही है, केवल राजस्थान में नहीं हुआ है, यहाँ नहीं हुआ है, वहाँ नहीं हुआ है, शुरू हो जाती है। फॉर मोरटल एंड स्ट्रेटजिक रीजन्स, अगर हम लोग मोरल नहीं
मोरल और स्ट्रैटेजिक रीजन्स की बात करें, मोरल का मतलब नैतिकता की बात करें, एक स्ट्रैटेजिक रीजन्स की बात करें, द टर्मोइल इन मणिपुर इज़ अ थ्रेट टू द कंट्रीज सिक्योरिटी। जो मणिपुर में जो घटनाएं उथल पुथल मची हुई है, टर्मोइल का मतलब उथल पुथल जो मची हुई है वो एक तरह से खतरा है। थ्रेट का मतलब खतरा किसके लिए है? तो भारत की सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, इंटीग्रिटी एकता के लिए एंड सोशल हार्मनी के लिए, भाईचारा के लिए। इट इज़ अ थ्रेट दैट कॉज फॉर नेशनल यूनिटी, और एक ऐसा खतरा है जो नेशनल यूनिटी पे भी इसको ले सकता है। इट इज़ सैड इट इज़ अ सैड मोमेंट इन इंडियन डेमोक्रेसी। ये भारत के डेमोक्रेसी का एक बहुत ही दुख और सैड मोमेंट है। एक ऐसा क्षण है जो दुखी करता है। दैट इज़ पॉलिटिक्स रिमेन्स पार्टीशन इवन इन द फेस ऑफ सच ह्यूमन सफरिंग। ये पॉलिटिक्स जो रही है हमेशा बंटवारे की रही है। यहाँ तक कि ऐसे स्थिति में भी जहाँ पे ह्यूमन सफरिंग है, एथनिक वायलेंस है, ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, सब कुछ है, ऐसे में भी पॉलिटिक्स केवल बंटवारा करने वाली होती है, जोड़ने वाली नहीं होती है। तो ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पे, बॉर्डर का जो स्टेट है वहाँ पे ह्यूमन सफरिंग है, एथनिक वायलेंस है। एथनिक वायलेंस का कहने का मतलब जाति के बीच में जो वायलेंस होता है, लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन है। तो ऐसे में भी यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिक्स का लेंगे, वो हमेशा से केवल तोड़ने की पार्टी रही है, जोड़ने की नहीं। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैज़ रिटन टू मिस्टर शाह सेइंग दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट बी सीकिंग द अपोजिशंस कोऑपरेशन व्हाइल द प्राइम मिनिस्टर इज लाइकनिंग टू इट टू एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स। अब देखिए क्या हो रहा है कि एक तरफ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो लिखते हैं अमित शाह के साथ कि सरकार जो है अपोजिशन का कॉपरेशन नहीं प्राप्त कर सकता है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री इनकी तुलना किससे कर देते हैं? चरमपंथी विचारधारा के लोगों को, एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट से कर देते हैं, यानी चरमपंथी लोगों से करते हैं। अब देखिए आपस में लड़े पड़े हैं सब। Labeling critics as an anti-national and unpatriotic may be politically convenient। बीजेपी की एक खास बात है कि जब भी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है तो उसको एंटी नेशनल कह देता है कि नहीं भाई ये तो एंटी नेशनल है, ये पैट्रियोटिक नहीं है, अनपैट्रियोटिक है। अनपैट्रियोटिक कहने का मतलब देशभक्त ना होना, तो ये लेबल लगा देती है। तो लेबलिंग क्रिटिक्स एज, जो भी आलोचक हैं उसको एंटी नेशनल और अनपैट्रियोटिक, जो देशभक्त न हो, एक कह देना हो सकता है कि राजनीतिक रूप से फ़ायदेमंद हो सकता है, कन्वीनियंट हो सकता है, बट दिस इज़ प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स इन द बीजेपीज टूल किट इज़ टर्निंग आउट टू बी एन इम्पेडिमेंट इन नेशनल यूनिटी। लेकिन एक प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स है जो हमेशा से कहती है कि एक टूल किट काम कर रहा है। तो जो बीजेपी जो टूल किट की बात कर रही है वो हमारे नेशनल यूनिटी के लिए क्या है? इम्पेडिमेंट है, बहुत ही बड़ा खतरा है। इट इज़ टाइम मिस्टर मोदी कॉल्ड फॉर हेल्पिंग हीलिंग इन मणिपुर। ये समय है जहाँ पे मोदी को आह्वान करना चाहिए कि मणिपुर को कैसे हील किया जाए, उसके ज़ख्मों को कैसे मरहम लगाया जाए और उस ज़ख्मों को कैसे हील किया जाए। रीएश्योर द स्केयर्ड विक्टिम्स, और पुनः आश्वस्त करना चाहिए जो डरे हुए वहाँ पे विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं वहाँ पे, उनको आश्वस्त करना चाहिए ऑफ द स्टेट एंड सेट एन एग्जाम्पल बाय होल्डिंग द प्रिपेट्रेटर्स अकाउंटेबल। और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था उनको, जो भी दोषी है, प्रिपेट्रेटर्स का मतलब दोषी होता है, जो अकाउंटेबल है यानी रिस्पॉन्सिबल है ऐसी घटनाओं के लिए, उसको क्या करना चाहिए था? सजा देना चाहिए था। एंड देयर इज़ नो बेटर प्लेस देन पार्लियामेंट टू मेक इट ऑल क्लियर टू द कंट्री एंड द वर्ल्ड। अब पार्लियामेंट से बेहतर कोई भी जगह नहीं है जहाँ से पूरे विश्व के साथ साथ भारत को एकदम लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया जा सकता है।
तो मोदी जी को प्लेटफॉर्म जो मिला है पार्लियामेंट का, उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि पार्लियामेंट का यूज़ करके अपील के साथ साथ रीएश्योर यानी पुनः उनको आश्वस्त करना होगा देश के लोगों को, मणिपुर की जनता को, मणिपुर के विक्टिम्स को और साथ ही विपक्षी पार्टियों को कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो देश सेवा के लिए है और देश पे अगर किसी प्रकार की आफत आती है तो उसका हम लोग चाहे पक्ष हों या विपक्ष हों या कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, वो आगे आकर के लड़े और आगे आके समस्या का समाधान करें, न कि एक दूसरे में ही लड़ते रह जाएं, आरोप प्रत्यारोप, ब्लेम गेम चलता रहे और हमारा देश जलता रहे। ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है और जितना उम्मीद हम लोग रखते हैं मोदी जी से और बीजेपी की पार्टी से देश के मामले में, वो अगर टूटा तो इनकी सरकार भी चली जाएगी, ये भी बात पक्का है। तो अभी मोदी जी को आकर के कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ऐसी घटनाएं न हो और तत्काल इस पे रोक रोक लगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।